हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कि पर्टिकुलर माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी स्कोप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। इन ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए या इन्हें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन की बात की जाए तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आप देख सकते हो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप देख सकते हो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी की डिफरेंट टाइप की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी, आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन आदि कर सकते हैं। अब देखेंगे हम स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो जो स्कोप है उसे हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का कार्य लार्ज एंड प्रोग्रेसिव टाइप से किया जाता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में यह पता लगाया जाता है कि ह्यूमन की बॉडी में किसी डिसीज से लड़ने की क्षमता कितनी है। मीन्स इस ब्रांच की सहायता से ह्यूमन की इम्यूनिटी आसानी से चेक की जा सकती है, जिससे डिसीज से लड़ने की कैपेसिटी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। हार्मफुल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आसानी से किल किया जा सकता है। तो इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। जैसे कि आप देख सकते हो अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में भी एक माइक्रोबायोलॉजिकल ब्रांच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले था, क्योंकि जो वायरस है वो भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब वहाँ पे भी किसकी ज़रूरत आ जाती है, हमारे माइक्रोबायोलॉजी की। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी का जो स्कोप है वो किस में है, हमारे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बाद। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की सहायता से सॉइल की फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइज़र की गुणवत्ता के बारे में आसानी से पता लगाया जाता है। सॉइल में प्रेजेंट हार्मफुल एंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी भी की जाती है, जिससे प्लांट में डिसीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म की पहचान एंड डिसीज सिम्टम्स, और उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप किस में है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी है, क्योंकि बहुत सी फसल जो होती है, जो हमारी फसल होती है, डाइकॉट हो गया या मोनोकॉट हो गया, जिसे हम अधिकतर लोग जानते हैं कि डाइकॉट जो हमारी क्रॉप होती है ना, तो उसमें लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, जिसे हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, जैसे कि हमारी जो दालें वाले प्लांट होते हैं ना, जिसे हम डाइकॉट प्लांट कहते हैं, द्विबीजपत्री पौधे। तो इनकी जो रूट होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एज अ प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, हमारे हार्मफुल होते हैं। तो इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी में स्कोप है किसका, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का। मतलब एग्रीकल्चर में भी स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का। नेक्स्ट देखते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेड फूड मटेरियल की स्टडी की जाती है।
जिसमें स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बेनिफिशियल फूड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है, जो ऐसा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल एंड यूज़फुल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे पनीर है ना, जैसे कि दूध में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रॉ मिल्क में, लैक्टोबैसिलस, है ना, तो उसी से हम मिल्क से ही पनीर बनता है, दही बनता है ना। कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट की बात की जाए तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत आगे हमारी कर्ड हो गया, है ना, इडली हो गया, ढोकला हो गया, है ना। कुछ फर्मेंटेड जैसे वाइन बियर बन रहा है, ये सब कैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यह माइक्रोबायोलॉजी की सभी ब्रांच से सबसे यूज़फुल ब्रांच होती है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन का फॉर्मेशन किया जाता है। इस ब्रांच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके अल्कोहल, बियर, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हाई लेवल पर किया जाता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है, जिससे ह्यूमन बॉडी में होने वाली डिसीज़ का आसानी से पता लगाया जाता है। उस डिसीज़ के अगेंस्ट ह्यूमन की इम्यूनिटी का पता लगाया जाता है और एंटीबॉडी की स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है हमारे इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी एंड मिल्क माइक्रोबायोलॉजी। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया एंड फंगस का यूज़ करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इस प्रकार मिल्क प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट भी किया जाता है। किस ब्रांच के अंतर्गत? तो हमारी डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका स्कोप हमारी डेयरी इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सॉइल में पाए जाने वाले यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। सॉइल में प्रेजेंट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके उनकी ग्रोथ की स्टडी करते हैं। जैसे कि हम बात करें राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एज अ डाइकॉट प्लांट की रूट में पाया जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया डाइकॉट प्लांट के लिए यूज़फुल होता है, तो हम उसे आसानी से लैब में आइसोलेट कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ की स्टडी कर सकते हैं और आसानी से उसे कल्चर बनाया जा सकता है और आसानी से हम उसे प्लांट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार सॉइल का यूज़ माइक्रोबायोलॉजी में भी किया जाता है, क्योंकि आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि मेनली उसमें 3 ब्रांच मेन आती है। सॉइल में भी माइक्रोन्स प्रेजेंट होते हैं, एयर में एंड वाटर में। तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी एक स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का। तो ये था हमारा आज के इस लेक्चर में स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी देखा हमने, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डेयरी एंड मिल्क माइक्रोबायोलॉजी एंड सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, थैंक यू।